हेलो हेलो हाँ हाँ करो नहीं अब। हाँ बराबर। हाँ બ્રહ્મ જગતનું કારણ પણ છે એ ટોપિક આપણે જોયો લાસ્ટ અને એના બે સેશન જોયા था ઉપાદાન कारण અને એ બંનેને પણ જોયા था સાથે। तो कल जो हमने किया था वो ब्रह्म जगत का कारण है वो समझे थे हम कि जो ब्रह्म जो बने हैं वो उसके लिए उसका मटेरियल जो चाहिए उसे कारण कहा है। यहाँ पे वो बात समझाई गई थी कि मटेरियल जो कहते हैं हम उसमें जो ऐसा मटेरियल की जो वस्तु वपराश के लिए हम फाइनल में जो प्रोडक्ट्स जो वस्तुतः यूज करते हैं मटेरियल जो बच जाता है बाकी का जो उसे कॉज कहते हैं वो मेन मटेरियल कहा जाता है। उसमें उसका उपयोग करके हम उसको छोड़ देते हैं तो वैसे वो दूसरा प्रकार का वो समझाया था आपने। उसमें यहाँ पे दो क्वेश्चन होते हैं कि होता है कि जगत को बनाने में ब्रह्म को किसी और वस्तु की भी क्या जैसे जरूरत पड़ी थी, जैसे यहाँ पे समझे थे हम कि मटेरियल के साथ और चीजों का भी यूज होके फिर कारण का यूज होके फिर बनता है। तो क्या वैसे ही ब्रह्म के लिए कुछ बनने के लिए क्या दूसरी कोई चीजों की जरूरत पड़ी थी क्या? तो यहाँ पे उसके आंसर में दो बात बता रहे हैं कि कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जो उपादान कारण कहे जाते हैं और कुछ कारण ऐसे हैं कि जिसको निमित्त पादा कहा जा सकता है। तो जो उपादान कारण है तो मिट्टी और घड़े का उदाहरण दिया था। तो उसमें मिट्टी से घड़ा एक बार बन जाता है तो एक महीने के बाद वो अलग नहीं हो जाता, वो जुड़ा रहता है। यानी उसको फिर तोड़ भी देते हैं या छोड़ भी देते हैं अगर घड़े को, वो बाकी जो रहता है वो वापस मिट्टी के साथ तो जुड़ा ही रहता है। तो वो ठीकरा के रूप में भी फाइनली उससे जुड़ा रहता है। तो वो उपादान कारण में वो वस्तुतः जो रहता है वो अलग नहीं हो पाता है। और जो निमित्त पादा कारण था उसमें चाकड़ों दंडों वगैरह जो एग्जांपल दिए थे उसके कारणभूत जो थे उसमें जो इंसिडेंस मटेरियल और कॉजल जो रहते हैं वो बेसिकली उसके साथ जुड़े नहीं रहते, यानी जो उसका मटेरियल रेडी होता है उसके बाद वो अलग हो जाते हैं उससे। तो ये दोनों चीजों का अंतर था। तो यहाँ पे ये सोचे कि अगर जैसे निमित्त पादा कारण में मटेरियल का यूज हुआ है वैसे क्या ब्रह्म के लिए भी और कोई कॉज या मटेरियल या उनके लिए कोई और वस्तु कार्यरत हुई है, यानी ब्रह्म के अलावा भी क्या कुछ और मटेरियल था? तो यहाँ पे समझा रहे कि नहीं, जो यहाँ पे हमको समझना है वो उपादान कारण में जो वस्तुतः जो यूज होता है वहां पे भी मूल तो ब्रह्म ही है और निमित्तोपादान कारण में जो यूज होते हैं कॉजल इंसिडेंस मटेरियल्स कॉजल्स वगैरह वो भी यहाँ पे ब्रह्म है। यानी दोनों को मिला के ही जो बनते हैं वो ऑल ओवर जो है वो ब्रह्म ही सर्वत्र बना हुआ है। तो यहाँ पे उसको अलग नहीं करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि सब कुछ जो कारण कार्य और कारण कार्य और जो बना है वो ब्रह्म ही है यहाँ पर। हाँ, इस विषय में किसी को अगर कुछ पूछना है तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे करते हैं। ठीक है, करो। हमने कल जो प्रश्न चर्चा के लिए छोड़ा था उस विषय में अगर किसी ने कुछ सोचा हो तो पहले एक बार प्रश्न रिपीट करके और जो भी सोचा है वो आप बता सकते हो। मम्मी राजा मैं बोलूं? हाँ हाँ, तो प्रश्न ऐसा था कि उपादान कारण के संदर्भ में प्रश्न था और वो ऐसा था कि उपादान कारण के संदर्भ में जैसे मट्टी से घड़ा बन, एक मिनट राजा, अरे बंद करो, मट्टी से घड़ा बनता है या सोने से घेरे बनते हैं तो जो कारण है वो
खत्म हो जाता है और कार्य उत्पन्न होता है। तो वैसे ही कोरोलरी हम ब्रह्म के संदर्भ में ले तो ब्रह्म जगत का उपादान कारण है, तो ब्रह्म से जगत निर्माण होता है। तो क्या ब्रह्म वो संदेह किया गया कि क्या वो खत्म होके जगत उत्पन्न किया हुआ है कि नहीं। तो अभी उसमें हमारा स्टैंड ऐसा होना चाहिए, वो जो मैंने सोचा है मैं बताता हूँ कि जो मट्टी और सोने का हमने एग्जाम्पल देखा उपादान कारण के संदर्भ में, वो मट्टी या सोना जो है वो ब्रह्म का सद्गुण धर्म का आविर्भाव है, और वो सद्गुण धर्म का आविर्भाव है, उसका स्वरूप लिमिटेड है। तो अगर लिमिटेड चीज में से कोई लिमिटेड चीज उत्पन्न होती है, मट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है या सोने से गहने उत्पन्न होते हैं, तो लिमिटेड चीज से लिमिटेड उत्पन्न होती है तो वो खत्म हो जाता है। पर हम जब वही चीज ब्रह्म के बारे में देखते हैं तो ब्रह्म का गुणधर्म सच्चित आनंद है, और उसका स्वरूप लिमिटेड नहीं है पर अनलिमिटेड है, और ये अनलिमिटेड चीज से लिमिटेड जगत का उत्पन्न हुआ है। तो जब लिमिटेड, मैंने पहले ही बताया कि लिमिटेड से लिमिटेड उत्पन्न होगी तो पहले वाला लिमिटेड खत्म हो जाएगा। पर जब ब्रह्म के विषय में ब्रह्म अनलिमिटेड है, उसमें से लिमिटेड जगत उत्पन्न हुआ है, तो अनलिमिटेड ब्रह्म खत्म नहीं होता है। तो वैसा मैंने सोचा है कि अनलिमिटेड में से आप लिमिटेड निकाल लोगे तो वो अनलिमिटेड कंटिन्यू ही रहेगा। और आपने राजा पहले ही या दूसरे ही सेशन में बताया था कि एग्जाम्पल सर्वांश नहीं होते हैं, तो एग्जाम्पल में एग्जैक्ट वैसे नहीं रहना चाहिए, वैसा मैंने सोचा था। हाँ ठीक है, राजा सही है। हाँ राजा, जिस प्रकार से मिट्टी क्या एक फॉर्म है, मतलब एक फॉर्म है, उसमें से ही मटका खत्म होता है। जब मटका का रूपांतर जो है वो जब फूट जाता है, जब वो मिट्टी के रूप में परिणमता है, वैसे ही ब्रह्म में भी लेना चाहिए कि ब्रह्म जो है वो करता है, मतलब स्वतंत्र है, उसको किसी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं होती है। ब्रह्म जो है वो एक में से ही सब कुछ, मतलब अपने में से ही सब कुछ निर्माण किया है। तो जब सृष्टि का अंत होता है, जब सृष्टि का अंत होता है तब अंत में भी सभी ब्रह्म में ही लीन होता है। मतलब ब्रह्म जो है वो एज इट इज होता है, उसमें कुछ भी प्लस या माइनस कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जगत का कर्ता भी वही है, कारण भी वही है। मतलब मटका लो, चाहे सोने का उदाहरण लो, कुछ भी लो, आफ्टर ऑल जो बना है वो ब्रह्म में से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो मतलब कर्ता जो है वो ब्रह्म है, जगत को निर्माण भी वही करता है, जगत को चलाता भी वही है, और जगत का लय भी अंत में ब्रह्म में से ही होता है। इसलिए उसमें से कुछ भी माइनस नहीं होता है, वो माइनस होके जगत के रूप में प्रकट हुआ है, पर एज ओवर वो ऑल ओवर वैसे का वैसा ही है। ऐसे मेरी समझ है राजा, उसमें से कुछ भी खत्म नहीं होता है। मतलब हाँ, इसके अलावा, इन दोनों उत्तरों के अलावा किसी ने अगर कुछ सोचा है तो आप बोल सकते हो। अगर एक ही बात है तो कहने की जरूरत नहीं है। પ્રણામ રાજા દર્શના। હા રાજા, આમાં મેં એવું વિચાર્યું છે કે એટલે મારી સમજ પ્રમાણે કે हिंदी में ना, सॉरी, बिना ब्रह्म के कोई भी चीज का एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसे देखा जाए तो ब्रह्म का जो विरुद्ध धर्माश्रय का जो गुण है, जहाँ तत्वतः ब्रह्म एक अद्वितीय होने के अलावा जब वो सृष्टि के रूप में, जब जगत के रूप में जब पैदा होते हैं तो विरुद्ध रूपों को धारण करते हैं। जैसे व्यापक होते हैं जगत के रूप में ब्रह्म, तो वो वहाँ अनुरूप भी पैदा हो, मतलब स्थित हो जाते हैं। जबकि उनका और एक गुण है जो सर्वविलक्षण है। जैसे हम ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि समुद्र
के जो वेव्स है, मैं अभी समुद्र के जो वेव्स हैं, जो तरंग है, उसमें समुद्र का मतलब वेव्स आते हैं तो पूरा समुद्र का स्वतंत्र स्वरूप है वो, जो वो खत्म नहीं हो जाता। उस तरीके से समझते हैं राजा? मैं या तो मैं नहीं समझा पा रही हूँ ठीक से। मतलब विरुद्ध धर्माश्रय का जो मैं बता रही हूँ वो ठीक है कि जैसे वो सर्वविलक्षण है, सर्वव्यापक है, और व्यापक होने के सर्वविलक्षण मीन्स के ब्रह्म खुद जो सच्चिदानंद रूप के इसमें है। फिर जब वो जगत के रूप में पैदा होते हैं तो वो जीव रूप अणु भी बन जाते हैं, और ये परस्पर जो इनका संबंध है उस हिसाब से हम समझ सकते हैं क्या? या तो फिर मैं ऐसा भी समझ सकती हूँ कि ब्रह्म और जगत को जब देखने जाए तो ये ब्रह्म का मतलब नाश, उपादान कारण का नाश नहीं होता है, यहाँ सिर्फ है या ब्रह्म जो जगत के कारण भी है, और हाँ कन्वर्जन होता है। जैसे ब्रह्म है तो एक जो बड़ा सा ओशन है वो समझ सकते हैं, और जब ये जगत के रूप में रूपांतर होते हैं जैसे, तो फिर रिवर हो गया या छोटा पॉन्ड हो गया, तो ये सारा पानी जब मिल के जब जाता है तो लास्ट में तो ओशन में ही मिल जाता है, वो हिसाब से समझ सकते हैं। हाँ, ये सब उदाहरण ठीक है। तादात्म्यवाद का आगे जब आएगा तब उसमें ये बात समझ में ज्यादा क्लियर हो जाएगी, जो समुद्र और तरंग का उदाहरण है वो। पर ठीक है, ओवरऑल आप सभी का मतलब ही है कि क्योंकि ब्रह्म पूर्ण है, आनंद गुण धर्म वाले और अनंत हैं, इसलिए जब वो जगत का उपादान कारण बनते हैं तो भी उनके अंदर किसी भी तरीके का माइनस प्लस चेंजेस नहीं होते हैं, क्योंकि अनंतता में से हम कुछ भी अगर बाहर निकालें तो भी वो इतना ही अनंत रहता है। जैसे इन्फिनिटी, जैसे जीरो होता है, अब हम जीरो को मल्टीप्लाई करें या जीरो में कुछ जीरो का ही एडिशन करें या जीरो के अंदर कुछ माइनस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, तो वो उसका आंसर 0 0 ही आता रहता है। वैसा ही इन्फिनिटी के बारे में भी, हम इन्फिनिटी के अंदर कितना भी ऐड करें, उसमें कितना भी सब्सट्रैक्ट करो, उसमें कितना भी एडिशन करो, इन्फिनिटी के साथ कोई भी इक्वेशन का जवाब इन्फिनिटी में ही आता है। तो ब्रह्म को जब हम आनंद गुण धर्म वाले कहकर अनंत कह रहे हैं तो उसका मतलब ही ये है कि ब्रह्म की अनंतता में से जब हम जगत को बना लेते हैं या उत्पन्न भगवान अपनी इच्छा से कर लेते हैं तो भगवान के अंदर कोई भी न्यूनता, अपूर्णता नहीं आती है। तो ये इसका उत्तर था। इसी बैकग्राउंड को लेकर और आगे सत्कारणतावाद का सब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट को आप लोगों को पहले सोचने के लिए दिया था कि हम इस बारे में क्या सोच सकते हैं। अब यहाँ श्री महाप्रभु जी इसका जवाब अब आगे सत्कारणतावाद जो हमारा सिद्धांत है उसके अंदर देंगे। इसमें एक और बात सिर्फ ध्यान में रखने की ये है कि जब हम ये कह रहे हैं कि ब्रह्म अपने आप में से इस जगत को बनाते हैं, तो जैसे गीता जी के अंदर भगवान ये आज्ञा देते हैं कि एकांशेन स्थितो जगत, विभूति योग जो 10वां अध्याय है गीता जी का, उनमें जब भगवान या तो 10वें में या 11वें में विश्व रूप में, उन दोनों में जब भगवान अपने सभी विभूतियों को और पूरी सृष्टि को अर्जुन के अंदर दिखा देते हैं, तब भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि अब मैं मेरी विभूतियों का वर्णन तुम्हारे सामने और क्या करूं, क्योंकि मेरे एक अंश के अंदर पूरा जगत स्थित है। तो जब इन्फिनिटी भगवान अपनी यहाँ दिखाना चाहते हैं कि मैं पूर्ण हूँ, मैं अनंत हूँ, और उसके अंदर हम अगर कुछ भी कितना भी वर्णन करने जाएं फिर भी बहुत कुछ बाकी रहता है। ऐसा नहीं होता है कि हमारे शब्द जो हैं वो हमने अपने शब्दों के द्वारा ब्रह्म को डिस्क्राइब कर दिया तो सब कुछ कम पड़ जाता है उनकी अनंतता के सामने, और अगर कम ना पड़ता हो और पूरा पूरा हम डिस्क्राइब कर पाते हो तो वो अनंत है ही नहीं। जैसे हम तारों को गिनते हैं आकाश में, तो हम कितने भी गिन लें फिर भी हमें ऐसा ही लगता है कि और भी ज्यादा बाकी है, मतलब हमने जितना काउंट किया उसके करते 1000 टाइम सब कुछ बाकी ही पड़ा है। तो ब्रह्म के अंदर से हमें
जैसे ब्रह्मांड के विषय में हम ये देखें कि पहले लोगों की समझ इतनी थी कि हम जिस गांव के अंदर रहते हैं दुनिया उतनी ही है। उससे बढ़कर हमने ये सोचा कि चलो पृथ्वी पर जितने लोग रहते हैं पूरी दुनिया इतने में ही समा गई। उसके बाद हमारी दृष्टि का व्याप बढ़ते बढ़ते हमने सोलर सिस्टम के बारे में सोचा, फिर मिल्की वे गैलेक्सी को सोचा, और वो एक एक गैलेक्सी को सोचने के बाद हमें ये पता चला कि ब्रह्मांड के अंदर तो ऐसी अनंत गैलेक्सियां हैं, और वो गैलेक्सी भी मिल्की वे गैलेक्सी के करते 1000 टाइम बड़ी बड़ी भी बहुत सारी है। जैसे पृथ्वी तो एक बहुत छोटा सा ग्रह है, उसके सामने जुपिटर, सैटर्न वगैरह बहुत बड़ी साइज के हैं। सूर्य भी हमसे बहुत बड़ा है। तो बात यह है कि हमने जब ऐसा सोचा पृथ्वी के विषय में या दुनिया के बारे में, तो हमारे अज्ञान की वजह से हमें इतना लगता था कि हमें जितना दिखाई दे रहा है या हमारी अनुभूति का विषय जितना जो भी पदार्थ बन रहे हैं दुनिया उतनी ही होती है। तो बात यह है कि वैसे ही ब्रह्म, जब भगवान अपने विषय में ये कह रहे हैं कि मेरे एक अंश में इतना अनंत ब्रह्मांड रहा हुआ है, जिस ब्रह्मांड को आज तक न हम देख पाए हैं न कभी देख पाएंगे, क्योंकि हम कितने ही लाइट ईयर्स दूर दूर हमसे मिल्की वे गैलेक्सी को पार करना भी जब हमारे लिए पॉसिबल ना हो, तो ऐसी इनफाइनाइट गैलेक्सी जिस ब्रह्मांड के अंदर है उस ब्रह्मांड का पार हम नहीं पा सकते। अब जब इतने ब्रह्मांड के अंदर ही हमारी दृष्टि और हमारी समझ कम पड़ जाती हो, तो भगवान तो ये कहते हैं कि ये पूरा पूरा ब्रह्मांड मेरे एक अंश में है। मतलब हम 100 का 1 पार्ट निकालें तो उतने में ये पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। उसके अलावा मैं अनंत हूँ, मैं अलग हूँ। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान अपनी अनंतता को कौन से स्टैंडर्ड के ऊपर बताना चाहते हैं। तो एकांशेन स्थितो जगत का मतलब ही ये है कि मेरी शक्ति और सामर्थ्य के सामने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करना और ब्रह्मांड को बनाना या ब्रह्मांड की स्थिति लय करना मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। जैसे हमने नित्य प्रलय के विषय में देखा था कि हमारे लिए जीवन मृत्यु बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज कोई भी एक मीटियोर या एस्टेरॉयड आके पृथ्वी से टकरा जाए तो पूरी पृथ्वी कब खत्म हो जाए ब्रह्मांड में किसी को परवाह करने जैसा भी कुछ नहीं है। और हम हमारे जन्म मृत्यु को इतना सीरियसली लेते हैं कि जैसे ये बहुत बड़ी घटना हो। तो जैसे अर्थ भूकंप आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो हमने इतने सालों में जो कुछ भी बनाया है उसे नष्ट होने में एक क्षण भी नहीं लगता है। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान की शक्तियों के सामने जगत को बनाना या जगत की स्थिति लय करना ये बहुत छोटी सी चीज है। हमें भले ही ये ब्रह्मांड के अंदर बहुत कुछ आश्चर्यकारक और बहुत सारी चीजें अद्भुत लगती हो, लेकिन भगवान के लिए ये इतनी बड़ी मैटर नहीं है। तो महाप्रभु जी हमें वो भगवान का सामर्थ्य इन सब चीजों में समझाना चाहते हैं कि जब हम भगवान को उपादान कारण कहकर और हमारे लौकिक व्यवहारों के साथ उन्हें कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि हम तो एक मिट्टी के गोले में से जब घड़ा बना देते हैं तो वो मिट्टी खत्म हो जाती है, वैसे ही हम अगर ब्रह्म को उपादान कारण कह देंगे तो ब्रह्म भी खत्म हो गए और जगत बन गया, ऐसा हमें कह देना पड़ेगा। जैसा शंकराचार्य जी, मध्वाचार्य वगैरह विचारकों का है कि कारण जो है वो तो कार्य के रूप में परिवर्तित होकर नष्ट हो जाता है। आगे हम सत्कारणतावाद में यही विषय देखेंगे कि कारण का जो नाश है वही कार्य की उत्पत्ति का रीजन होता है। कारण के नाश से ही कार्य उत्पन्न होता है। तो इतनी छोटी मेंटालिटी हमारे जो लौकिक व्यवहारों के साथ हम जैसे जीते हैं या हमने जो कुछ भी देखा है उसके साथ ब्रह्म को कंपेयर करना मूर्खता है, क्योंकि जब हमने ब्रह्मांड को ही नहीं देखा तो वो ब्रह्मांड जिनके एक अंश में रहा हुआ है, ऐसे अनंत भगवान की शक्तियों को हम हमारे लौकिक व्यवहारों के साथ कंपेयर करके और उन्हें छोटा नहीं बना सकते। तो ये बात यहाँ सोचनी चाहिए कि भगवान के सामर्थ्य में और हमारे सामर्थ्य में हमारी परिच्छिन्नता और भगवान की अपरिच्छिन्नता में बहुत 1000 टाइम डिफरेंसेस हैं और जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। इसलिए हमारे लौकिक व्यवहारों के साथ कंपेयर करके और कार्य कारण की मीमांसा ब्रह्म और जगत के विषय में उसी लेवल और पैरामीटर पर नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब जिसका भी टर्न है वो आगे करो। कुछ अगर किसी को कुछ पूछना है तो बोल सकते हो। हाँ राजा, एक प्रश्न હતો કે અચ્છા આમાં જે તૈત્રીય ઉપનિષદનું જે આપણે વાક્ય કીધું યતો વા ઇમામી ભૂતાની, એમાં સમજો કે સ્થિતિ ને લય, ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય ત્રણે આ ઉપનિષદમાં તો કીધેલું છે,
તો પછી બીજા મતો આ જો શ્રુતિ વચન છે તો આ વાક્ય સમજો બીજા બી મતો જે બી છે એ મતો પણ આધારિત તો વેદ ઉપર જ છે કે શાસ્ત્રો ઉપર એના ઉપર જ છે. તો આ બીજા મતો ઉત્પન્ન થવાનું રીઝન જ ના આવવું જોઈએ ને. અગર બ્રહ્મ જેમ કે છે કે મારામાં ઉત્પત્તિ થાય છે, સ્થિતિ થાય છે, લય થાય છે, તો એ આ વાક્યમાં જ બધું આવી જાય तो बीजा मतो उत्पन्न केम थाय? इसमें देखो ऐसा है कि हम आगे जाकर वैसे इसी टॉपिक के कंटिन्यूएशन में शंकराचार्य जी वगैरह के मतों को पढ़ेंगे. उनमें देखो ऐसा है कि वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करना, जैसे हमने पहले दिन मैंने ये बात बताई थी कि 3 प्रकार के प्रमाण अपने वहां माने जाते हैं. उसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द. इन्हें लिखना चाहो तो लिख लो, उपयोगी होगा आगे भी. प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीनों को प्रमाण के साधन माने जाते हैं. ये 3 प्रमाण ज्यादातर स्वीकृत किए जाते हैं. उनमें प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब ये होता है कि हमारी इंद्रिय और विषय, इन दोनों के संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं. अनुमान मतलब दूर कहीं धुएं को उठते देखकर हमने अग्नि का अनुमान कर लिया, भले ही हमें अग्नि दिखाई ना दे रही हो, वो अनुमान है. और शब्द प्रमाण का मतलब होता है शास्त्र के वचन, मतलब सबसे पहले वेद के वचन और उसके बाद अन्य स्मृति आदि पुराण वगैरह के वचन. अब इनमें से महाप्रभु जी ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण लौकिक व्यवहारों में सीमित होते हैं और शब्द प्रमाण जो है वो उनको अलौकिक विषयों के बारे में नियामक मानना चाहिए. मतलब जीवात्मा या जगत, ईश्वर, स्वर्ग, नरक, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, इन सब विषयों में प्रत्यक्ष और अनुमान काम नहीं लगते हैं और उन्हें इन विषयों में प्रमाण नहीं मानना चाहिए. केवल शब्द को ही इस विषय में प्रमाण मानना चाहिए. अब ये एक पैरामीटर हो गया डिसीजन लेने का कि हम इन सभी विषयों के बारे में सिर्फ शब्द प्रमाण को कंसल्ट करेंगे. अब शब्द प्रमाण को स्वीकार करने के बाद नेक्स्ट अब ये आता है कि अगर शास्त्र के अंदर कोई ऐसा वचन दिया गया हो जिस वचन को हमारे प्रत्यक्ष अनुभव के साथ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा हो, मतलब जैसे शास्त्र में कुछ बात बताई गई है लेकिन हम प्रैक्टिकली ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है या लॉजिकली ये बात हम सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस शास्त्र के वचन को कैसे स्वीकार करना चाहिए. इस थॉट से शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए और शब्द में से अर्थ डिराइव करने के लिए 3 प्रकार की शक्तियां मानी गई. उनमें अभी सिर्फ 2 शक्तियों को जान लो, अभिधा और लक्षणा. वेद स्तुति का भी प्रवचन जिन्होंने सुना होगा उनके लिए ये विषय नया नहीं है. जिन्होंने ना सुना हो या ना समझ में आया हो तो समझ लो एक बार. शब्द की 2 शक्ति होती है, वैसे 3 होती है, अभिधा, लक्षणा और गौणी, लेकिन यहाँ हम अभी के लिए 2 शक्तियों को समझो, अभिधा और लक्षणा. अभिधा शक्ति और लक्षणा शक्ति का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल गंगायाम घोषः, एक वाक्य है कि गंगा में घर है, कुटिया है. अब ये तो शब्द हो गए कि गंगायाम घोषः, लेकिन जब हम किसी को ये कहते हैं कि गंगा में घर है तो ये वाक्य हम लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि गंगा तो एक प्रवाहित होती नदी है, नदी के अंदर कोई घर नहीं हो सकता है. तो हम उसका अर्थ ये करते हैं कि गंगा में घर है, ऐसा नहीं है. ये वाक्य हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गंगा के बहुत करीब ये घर है लेकिन गंगा के किनारे पर है, इसलिए गंगायाम घोषः इस वाक्य के अंदर हमने गंगायाः तटे घोषः इतना ऐड किया कि गंगा के करीब किनारे के ऊपर घर है और वो इतना करीब है इसलिए हम ये कह देते हैं कि जैसे गंगा में ही घर है. अब देखो मूल वाक्य इतना था कि गंगायाम घोषः, इसका अभिधा शक्ति का अर्थ ये होता है कि गंगा में घर है और लक्षणा शक्ति का अर्थ ये होता है कि गंगा के किनारे पर घर है, गंगाया तटे घोषः. अब ये 2 प्रकार से शब्द में से अर्थ निकालने की प्रोसेस है. अब उसमें कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम वेद के शब्दों का अर्थ सिर्फ अभिधा शक्ति से करेंगे, जैसा कि महाप्रभु जी मानते हैं. महाप्रभु जी भाष्य के प्रथम ही सूत्र के अंदर अपने तरफ से ये क्लैरिफिकेशन दे देते हैं. शास्त्र प्रकरण में भी महाप्रभु जी ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि मैं शास्त्र के किसी भी वचन का अर्थ लक्षणा शक्ति से नहीं करूंगा, केवल अभिधा शक्ति से करूंगा. यहाँ उस एक्सटेंट तक
कि अगर वेद के अंदर ऐसा लिखा है कि अग्नि अनुष्णः, मतलब कि अग्नि जो है वो ठंडी है, तो महाप्रभु जी ये कहते हैं कि ये वाक्य भले ही हमें हमारे रोज के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से गलत लगता हो कि अग्नि कभी ठंडी नहीं होती है, अग्नि का स्वभाव गर्म होना है, लेकिन अगर वेद के अंदर ऐसा लिखा है तो ऐसा है, ऐसा मान लेना चाहिए विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट और विदाउट एनी लॉजिकल एक्सपेक्टेशन। हम इसे लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वेद में लिखा है और वेद साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, नामात्मक स्वरूप है। इसलिए वेद की किसी भी चीजों को लॉजिकली हमें ना समझ में आती हो तो उसे हमें हमारा अज्ञान समझना चाहिए, ना कि वेद के अंदर दोष निकालना चाहिए या वेद के शब्दों में किसी भी टाइप का चेंजेस करना चाहिए। ऐसा अभिधा शक्ति वाला अर्थ श्री महाप्रभु जी एक्सेप्ट करते हैं कि इसमें मैं कहीं भी लक्षणा का उपयोग नहीं करूंगा, मतलब अपनी बुद्धि से हम उन शब्दों के अंदर कुछ जोड़े तोड़े, ऐसा मैं नहीं करूंगा, ऐसा श्री महाप्रभु जी मानते हैं। लेकिन दूसरे विचारक हैं जैसे शंकराचार्य जी वगैरह हैं, उन्होंने वेद के शब्दों का अर्थ करने में लक्षणा शक्ति का भी प्रयोग किया है और उसे वो लोग स्वीकारते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से हमारा प्रत्यक्ष जो है वो हमारी बौद्धिक, हमारी जो ग्रहण शक्ति है वो और शब्द वेद के वचन जो है वो सब कुछ मैचिंग हो तब उन्हें प्रमाण मानना चाहिए। मतलब बिना तर्क के शास्त्र के वचन को अंधे बनकर प्रमाण मान लेने की जरूरत नहीं है, जैसा कि श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि जैसे अग्नि अनुष्ण की आग ठंडी है, तो महाप्रभु जी कहते हैं कि वेद में लिखा हो तो इस वचन को भी मान लेने का, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी। लेकिन शंकराचार्य जी महाप्रभु जी की जगह पर होंगे तो वो इस वाक्य को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो बिहेवियर है, हमारे जो व्यवहार है, उनमें हमें ऐसा दिखाई नहीं देता है कि अग्नि कभी ठंडी होती हो। तो इस वजह से वेद के वचन तो जो कहना चाहते हैं वो कहते ही हैं, और जो कोई भी वेद का यूज करता है वो सब इसी तरीके से उसका अर्थ निकालते हैं, उनके सामने भी वही वचन होते हैं। लेकिन अर्थ निकालने की प्रोसेस ही अगर बदल जाती हो और कोई शंकराचार्य जी की तरह लक्षणा शक्ति का यूज करते हो तो यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते, ये वचन में स्पष्ट स्पष्ट ब्रह्म को कारण बताया गया है, फिर भी शंकराचार्य जी इस बात को नहीं मानते हैं। यहाँ फर्क पड़ जाता है, क्योंकि शंकराचार्य जी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि यहाँ यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते इस वाक्य के अंदर लक्षणा का उपयोग करते हैं कि यहाँ जो ब्रह्म पद का उपयोग किया गया है वो शुद्ध ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म के लिए नहीं किया गया है, लेकिन माया के संसर्ग वाले ब्रह्म के लिए किया गया है। इसलिए निर्गुण ब्रह्म जो है वो जगत का कारण नहीं होते हैं, लेकिन माया से आवृत हुए या माया की उपाधि से उपहित हुए जो ब्रह्म है, मतलब माया के अट्रैक्शन में आए हुए ब्रह्म जगत की उत्पत्ति करते हैं, वो भी मिथ्या मायिक उत्पत्ति करते हैं। वो आगे शंकराचार्य जी के मत जब आएगा तब इन डिटेल समझ लेंगे। तो मैं डिफरेंस इतना बताती हूँ कि महाप्रभु जी अभिधा शक्ति का यूज करते हैं, शंकराचार्य जी या अन्य कुछ विचारक लक्षणा शक्ति का प्रयोग भी मानते हैं वेद के अंदर। इस वजह से वेद के वचन एक होते हुए भी उनके अर्थ की प्रोसेसेस बदल जाती हैं, जिसकी वजह से मतों के कंक्लूजन अलग अलग प्रकार के आते हैं। आई बात समझ में? राजा एक सवाल पूछना था, थोड़ा रिलेटेड नहीं था, पर आपने बोला कि निर्गुण ब्रह्म, पर सच्चिदानंद तो ब्रह्म के गुण है ना, तो निर्गुण कैसे हो सकता है ब्रह्म? देखो शंकराचार्य जी ये टर्म उनका है, हमारा नहीं है। वो अपने इस टर्म का उपयोग बोला जस्ट फॉर रेफरेंस। हाँ, वो सिर्फ यही समझाने के लिए मैंने बताया था, बाकी डिटेल शंकराचार्य जी को हम पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। शंकराचार्य जी निर्गुण और सगुण ब्रह्म इन दो शब्दों का उपयोग करते हैं, हम भी इन दो शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी के टर्मिनोलॉजी में नहीं करते हैं। ठीक है राजा, ठीक है। वो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि आनंदो ब्रह्मेति वेजानात, मतलब आनंद को ब्रह्म जानो, अनंतता ही ब्रह्म का लक्षण है। ये निर्गुण ब्रह्म परक वचन या व्याख्या है ब्रह्म की। और यतो वा इमानी भूतानी जायन्त, ये जो है वो माया के संपर्क वाले सगुण ब्रह्म परक ये शब्द है, ये व्याख्या है। इसलिए एक ही ब्रह्म के बारे में वेद की दो व्याख्याओं में वो भेद कर देते हैं। इसलिए सगुण ब्रह्म परक जितने भी श्रुति वचन है वो सब निर्बल हैं, और निर्गुण ब्रह्म को बताने वाले जितने भी श्रुति वचन है वो सब सबल हैं।
इसलिए उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी देकर और निर्गुण वालों को इग्नोर करना चाहिए। ऐसा वेद के सभी वचनों के अंदर शंकराचार्य जी चॉइस बताते हैं, और ये मत महाप्रभु जी को मान्य नहीं है। ठीक है, ज्यादा डिटेल शंकराचार्य जी का को हम पढ़ेंगे तब आ जाएगी समझ में। રાજા તો પછી આમાં શબ્દોમાં ફેરફાર કરેલા છે કે શબ્દોના અર્થમાં? એટલે આમાં જે અર્થમાં છે, શબ્દોમાં નહીં। शब्दों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। शब्द का अर्थ जब वो निकालते हैं तब वो यहाँ उन तर्कों का उपयोग करते हैं, जैसा जो हमने ये सोचा था कि ब्रह्म कैसे उपादान कारण, शंकराचार्य जी उसके लिए ये तर्क देते हैं कि जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य बनता है। मतलब लाल मिट्टी का प्रयोग हमने अगर किया है तो लाल ही घड़ा बनना चाहिए, लाल मिट्टी से कोई पदार्थ काला बन जाए वैसा तो होता नहीं है। तो अगर हम ब्रह्म को उपादान कारण कहते हैं तो जगत भी ब्रह्म के जैसा ही होना चाहिए, लेकिन हम जगत को जो देखते हैं वो तो ब्रह्म के कैरेक्टरिस्टिक से टोटली ऑपोजिट है। तो अगर इसका मतलब तो ऐसा हुआ कि हमने मटेरियल कुछ यूज किया और प्रोडक्ट कोई दूसरा आ गया, तो ऐसा तो माना नहीं जा सकता, इसलिए ब्रह्म को उपादान कारण नहीं मान सकते। अब नहीं मान सकते तो जब वेद में ऐसा लिखा गया है कि ब्रह्म में से सब ये उत्पत्ति स्थिति और लय होती है, तो वहां क्या करें, क्योंकि हमारा तर्क इसमें बैठ नहीं रहा है। मतलब हमने जो लॉजिक यूज किया कि जैसा कारण होता है वैसा कार्य होना चाहिए, ये लॉजिक वेद के इस वचन को प्रूव नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ ये समझने का कि माया से मिक्स हुआ जो ब्रह्म है वो जगत को बनाता है, तो वो अर्थ बदल देते हैं। शब्दों में तो कोई चेंज करना उनकी शक्ति में नहीं है, इसलिए शब्द का जब अर्थ निकालते हैं तो उसमें लक्षणा शक्ति का प्रयोग करके उस अर्थ को बदल देते हैं, और महाप्रभु जी ने उस लक्षणा शक्ति का प्रयोग वेद में एक्सेप्ट नहीं किया है। तो राजा ऐसा समझ सकते हैं कि शंकराचार्य जी का जो आर्ग्यूमेंट है वो लॉजिकल है और श्री महाप्रभु जी का जो आर्ग्यूमेंट है वो शास्त्र के आधार पे है, मतलब एम्पेरिकली और लॉजिकली टेस्टेड नहीं है, पर शास्त्र के आधार पे है, जो आप पहले भी बता रहे थे। हाँ, वही मैंने कहा कि महाप्रभु जी अपने बारे में ये क्लैरिफिकेशन देते हैं कि मैं शास्त्र के किसी भी वचन का अर्थ लक्षणा के द्वारा नहीं करूंगा, मात्र अभिधा शक्ति के द्वारा करूंगा, क्योंकि महाप्रभु जी के लिए वेद भगवान का ही नामात्मक स्वरूप है, भगवान की ही वाणी है, इसलिए उसके अंदर हम हमारी बुद्धि लगाने जाएं तो हम ज्यादा अक्लमंद हो गए ना। शंकराचार्य जी के सामने महाप्रभु जी को ये ऑब्जेक्शन है कि हम अगर इतने अकल वाले होते कि इन सारे प्रोसेसेस को हम हमारी लौकिक बुद्धि के द्वारा समझ पाए तो हमें वेद की जरूरत ही नहीं होती। अब वेद को यूज करने के बाद भी हम हमारी बुद्धि के इनपुट्स उसके अंदर अगर देते हो तो वो बात ठीक नहीं है, इसलिए महाप्रभु जी ने लक्षणा को एक्सेप्ट नहीं किया वेद के बारे में, क्योंकि लक्षणा तर्क यूज करना, लॉजिकली किसी चीज को प्रूव करने की कोशिश करना, ये तो हमारे बुद्धि का उपयोग है। जो बुद्धि पर रिलाय करने जैसा तो होता नहीं है, कभी सही बात समझ में आती है, किसी को गलत बात समझ में आती है, तो कैसे किसी वे मनुष्य की बुद्धि का इनपुट हम वेद के अंदर एक्सेप्ट कर लें। ये प्रॉब्लम है महाप्रभु जी की, इसलिए अभिधा शक्ति का अर्थ महाप्रभु जी एक्सेप्ट करते हैं। जी राजा। और कुछ किसी को पूछना है? अभिधा शक्ति और लक्षणा शक्ति को थोड़ा अच्छे से अभी टॉपिक निकला है तो समझ ही लो, कुछ अभी नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो, तो फिर शंकराचार्य जी को जब हम पढ़ें तब इन चीजों को रिपीट ना करना पड़े। क्योंकि महाप्रभु जी के अलावा जब भी हम अन्यों के मतों को पढ़ेंगे वहां ये ही आर्ग्यूमेंट उनकी तरफ से आती हैं, इसलिए कुछ भी कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लो ताकि बाद में हमें ये रिपीट ना करना पड़े फिर से। राजा अभिधा शक्ति तो मतलब ब्लाइंड फेथ हो गया ना, आप कन्विंस नहीं हो कि आग ठंडी हो सकती है, पर अगर किसी ने बोल लिया, भगवान ने बोल दिया, तो आप ब्लाइंडली उसमें फेथ रख रहे हो। हाँ, आप कन्विंस नहीं हो पर आप ब्लाइंड फेथ रख रहे हो। हाँ, ऐसा ही मतलब हुआ। पर महाप्रभु जी को यहाँ मैंने जैसे बताया ना कि महाप्रभु जी ये इसमें कहते हैं कि जब वेद में ये बात लिखी हो तब हमें ऐसी ब्लाइंड फेथ रखनी चाहिए,
लेकिन वेद के अलावा कहीं भी लिखा हो तब वहां हम हमारा तर्क लगाएं, वो ठीक है। लेकिन वेद क्योंकि साक्षात भगवान के वचन है, इसलिए उनमें अपने तर्कों का उपयोग करना एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। क्योंकि जब जिन विषयों में हमें हमारी बुद्धि छोटी समझ में आई, मतलब जो चीजों को हम अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं समझ पा रहे थे, उन्हीं चीजों को समझने के लिए हमने वेद का सहारा लिया। और वेद प्रकट ही हमें इन चीजों को समझाने के लिए हुए हैं कि जो विषय हमारी बुद्धि से बाहर हो। अब जब वेद उस लेवल की बात करते हो, तब फिर उनमें भी हम अगर अपनी बुद्धि को चलाने लगेंगे, फिर तो वेद का कोई यूज ही नहीं हुआ ना। ये तात्पर्य है। उनकी वाणी है, ये भी अभिधा शक्ति की बात, अभिधा इंटरप्रिटेशन ही हुआ ना। वेद भगवान की वाणी है, ये भी अभिधा इंटरप्रिटेशन ही हुआ ना। हाँ, क्योंकि गीता जी में भगवान स्वयं नहीं कहा ना, वेदांत कृत, मतलब वेदांत का कर्ता मैं खुद हूँ। तो वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेवचा, हम पुरुषोत्तम योग के 15वें श्लोक में भगवान आज्ञा करते हैं कि सारे के सारे वेद का तात्पर्य मैं हूँ, वेद को जानने वाला भी मैं हूँ और वेद का कर्ता भी मैं हूँ। तो जब भगवान स्वयं ही ये बात कह दे रहे हैं, फिर इसमें कोई डाउट करने जैसा रहा ही नहीं। जी राजा जी, राइट राजा। मतलब वहां जब वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो भगवान ने कहा, तब भी भगवान यही कहना चाहते हैं कि वेद का प्रत्येक अक्षर मेरा ही वर्णन करता है और पूरे के पूरे वेद का कंक्लूजन, तात्पर्य मैं खुद ही हूँ। अब जब भगवान ऐसा कह देते हो, फिर वेद के किसी भी शब्द के ऊपर अपनी बुद्धि चलाना तो समस्या हो गई ना। तो ये अभिधा लक्षण हुआ। ये अभिधा शक्ति का से निकला हुआ अर्थ हुआ। शक्ति, शब्द शक्ति दो प्रकार की, अभिधा और लक्षणा। हाँ, तो लक्षणा का क्या मीनिंग है? लक्षणा के लिए जैसे मैंने बताया कि गंगायाम तटे घोषः, हमें जब लॉजिकली ये बात समझ में नहीं आई कि गंगा में घर है, ये वाक्य जब हम लॉजिकली प्रूव नहीं कर पाए, तो हम उसमें ये ऐड करते हैं कि गंगा में घर नहीं है, गंगा के किनारे पर घर है। तो गंगा के किनारे पर घर है, ये लक्षणा शक्ति का अर्थ हुआ। और एज इट इज गंगायाम घोषः, गंगा में घर है, ये अर्थ अभिधा शक्ति का हुआ। माने वेद जो है वो अभिधा शक्ति है। सो एक मिनट, टर्न बाय टर्न बोलो। हाँ, आप जो पहले पूछ रहे थे वही आप कहिए। हाँ, हेलो। हाँ, माने वेद जो है वो अभिधा शक्ति है ना? नहीं, वेद भगवान के वचन है। अब वेद के शब्दों का अर्थ हमें कैसे लेना चाहिए, इस बारे में ये डिस्कशन है। वेद में अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है तो उस शब्द का अर्थ हम अभिधा शक्ति से समझेंगे या लक्षणा शक्ति से समझेंगे, ये हमारे पास चॉइस है। उसमें महाप्रभु जी ये चूज करते हैं कि वेद के वचनों का अर्थ केवल और केवल अभिधा शक्ति से करना चाहिए, लक्षणा शक्ति से नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि लक्षणा शक्ति का प्रयोग भी वेद के शब्दों में किया जा सकता है। ठीक है। जैसे गंगायाम घोषा का अर्थ हमने गंगायाम तटे घोषा कर दिया, वैसा वेद के वचनों में भी कर सकते हैं, ऐसा शंकराचार्य जी मानते हैं। तो महाप्रभु जी ये कहते हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। राजा दंडवत। हाँ, अब ये अभिधा शक्ति और लक्षणा शक्ति दोनों शक्तियां शब्द प्रमाण की शक्ति है, ऐसा समझना है। हाँ, शब्द की शक्ति है, किसी भी शब्द की, वो लौकिक हो या अलौकिक हो। जनरलाइज्ड शब्द की शक्तियों का ये निरूपण है। अब उनका प्रयोग वेद के शब्दों में भी किया जा सकता है, तो कौन सी शक्ति का करना, ये क्वेश्चन रेज होता है। पर दोनों शक्तियां है शब्द की ही शक्ति। तो जब अपन कोई एक ही शक्ति को कंसिडर कर रहे हैं और दूसरी को अपन नेगेट कर रहे हैं, तो अपन शब्द प्रमाण को इन टोटालिटी नहीं ले रहे हैं, ऐसा भी एक अर्थ हो सके ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों शक्तियों की डेफिनेशन तो नैयायिकों ने दी है, शास्त्र ने नहीं दी है। अच्छा। न्याय एक
लॉजिकली थिंकिंग की एक ब्रांच है जो हर एक पदार्थ की व्याख्याओं को डिसाइड करने का काम करते हैं। बाद में जाकर उनकी फिलोसॉफी डेवलप हो गई, वो अलग बात है, पर किसी भी वस्तु का लक्षण उत्पन्न करना ये नैयायिकों का कार्य होता है। वो एक लॉजिकली इन चीजों को सोचने वाले लोग हैं। उन्होंने शब्द की शक्तियों का निरूपण इन 3 शब्दों में किया है कि शब्द की 3 प्रकार की शक्ति होती है। अब यही अगर कोई वेद के विषय में पूछे तब यहाँ ये सारी डिस्कशन उठती है। तो मूल में अपन यूं समझ सके कि शब्द माने खाली अभिधा शक्ति ही मूल तर्क मूल सु ले लो, जैसे दियो वैसे ही। वेद के विषय में नहीं कर सकते हैं, ऐसा मतलब मतलब वहाँ चॉइस नहीं हो सकती। हाँ, वहाँ हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। इसीलिए मैंने गीता जी का वचन दिया ना कि जब भगवान ये कह रहे हैं कि पूरे के पूरे वेद का तात्पर्य मैं हूँ, तो भगवान है मतलब भगवान ही है, उनके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ भगवान ने अभिधा शक्ति को डिफाइन कर ही दिया ना कि जब तुम किसी भी वेद के वचन का अर्थ निकालने के लिए बैठे हो तो उसका कंक्लूजन मेरे में आना चाहिए। मेरे अलावा किसी और चीज में अगर उसका कंक्लूजन आ रहा है तो उसका मतलब कि तुम्हारे अर्थ के अंदर खराबी है, ऐसा। जी जी जी, हाँ हाँ, क्लियर। वेदज्ञ सर्वैरहमेव वेद्यो, पूरे के पूरे वेद द्वारा मैं ही वेद्य हूँ। अब इस वचन को हर एक अर्थ के साथ मैच करते जाओ, फिल्टर हो गया ना ये शास्त्र के वचनों के एनालिसिस करने का। एकदम बराबर, हाँ हाँ, क्लियर। तो फिर इसमें लक्षणा को प्रवेश देने की जरूरत ही नहीं है, भगवान अर्थ है मतलब बराबर है। जैसो है जिस स्वरूप है वैसे ही। हाँ, उसमें चॉइस ही नहीं रही, भगवान ने खुद ही कह दिया कि मैं अर्थ हूँ तो भगवान ही है। फिर हम अपनी बुद्धि से अगर कोई और अर्थ सोच रहे हैं और उसका कंक्लूजन भगवान में नहीं आ रहा है तो उसका मतलब कि तुम्हारा अर्थ गलत हुआ, ऐसे। जी जी, हाँ हाँ। इस वचन को फिल्टर मान के और वेद के वचनों का अर्थ करने बैठे तो क्लियर हो जाएगी बात। यही महाप्रभु जी अभिधा शक्ति से कहना चाहते हैं कि भगवान ही अर्थ है, ब्रह्म ही अर्थ है, इसमें माया को लाने की जरूरत नहीं है या अन्य तत्वों को लाने की जरूरत नहीं है। जी राजा, हाँ हाँ। तो राजा हाँ, हेलो, बोलो ब्रिजेश। हेलो राजा, हेलो। एक साथ अनम्यूट मत करो, जब कोई बोल रहा है तो आप थोड़ा वेट कर लो, कोई कंप्लीट कर ले फिर बोलो। हाँ बोलो ब्रिजेश भाई। આમાં જે લક્ષણા શક્તિથી વેદના વચનો શબ્દોનું લક્ષણા શક્તિથી જોવાનું એ આચાર્ય પરંપરામાં વેલિડ ગણાય કે આ હશે તો જ આચાર્ય શંકરાચાર્યજી બી કર્યું હશે ને કે देखो इसमें वैलिड होना और इनवैलिड होना कौन डिसाइड करेगा? ऐसी अब महाप्रभु जी ने तो वेद को अथॉरिटी मानकर चले, शंकराचार्य जी ने ये कहा कि मुझे जो अर्थ समझ में आ रहा है उसे मैं ऑथोराइज करता हूँ। उनके फॉलोअर्स उनकी बात समझे, महाप्रभु जी की बात हम समझे, वैसा ही हो जाता है। इसमें हम कोई अथॉरिटी ये नहीं कह सकती है कि तुमने जो अर्थ किया वो गलत किया, और महाप्रभु मतलब फिर पक्ष पड़ जाते हैं। जैसे हमने चर्चा सभा 92 में हुई तब पक्ष ग्रहण किया कि महाप्रभु जी के वचनों का अर्थ अभिधा से करना या लक्षणा से करना, यही तो प्रॉब्लम थी ना कि तनुवितजा का अर्थ कैसे निकालना। हम अपनी बुद्धि से हमारे व्यवहारों के हिसाब से लगाएं या महाप्रभु जी या पूर्वाचार्यों ने जैसे कहा है वैसे करें। तो जिनको दूसरा अर्थ मान्य हो वो तो उनका व्यवहार वैसे ही चलाते हैं, कोई माने या ना माने, ऐसा। अब शास्त्र के अर्थ निकालने के लिए कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ रूल्स बताए गए हैं, ऐसे ऐसे अर्थ करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भगवान ने खुद ही वो प्रायोरिटी, वो फिल्टर बता दिया कि वेद के वचनों का अर्थ मैं होता हूँ, मेरा ही अर्थ उसमें से आना चाहिए। अब भगवान के कहे वचन को भी अगर कोई ना मानता हो, उसमें भी तर्क लगाते हो, आगे पीछे की बातें करते हो, तो कहाँ किसको कौन कितना रोके ना। इसीलिए महाप्रभु जी ने शंकराचार्य जी के अर्थ का खंडन किया, लेकिन वो शंकराचार्य जी के फॉलोअर्स तो उस बात को नहीं मानेंगे। हम ये समझ रहे हैं बात कि महाप्रभु जी क्या कहना चाहते हैं, ऐसा। एक प्रश्न है तो राजा, मोनिश बोल रहे हो मुंबई से। अभी अभिधा शक्ति तो समझ गई कि हम लोग जो अर्थ है वही लेना है, बट
अब एक ही शब्द के दो अर्थ हो गए हैं, मूल अर्थ ही, तब क्या करना है अभिधा शक्ति में? जैसे अब वो से एग्जाम्पल तो मेरे पास है नहीं, बट कभी कभी अभी इंग्लिश में जैसे पन हो गए है कि एक शी लाइज एट हर डोर, तो लाइज को मीनिंग वो रह भी रही है और झूठ भी बोल रही है, तो एक वर्ड के दो अर्थ, वो पन फिगर ऑफ स्पीच आवे। वैसे अगर कोई संस्कृत शब्द हो या कोई एक समास हो जो दो तरीके के समास एक ही शब्द में आवे है, तो अपने को वो कौन सा समास ग्रहण करनो और क्या उसको अभिधा शक्ति की, वो तो शब्द को तो अर्थ वो ही रहने वाला है, पर वो इंटरप्रिटेशन में दो हो सके, तो इसमें लक्षणा यूज तो हो ही नहीं रही है, अभिधा ही यूज हो रही है, पर कौन सी अभिधा लेनी वो कैसे डिसाइड करनी? उसमें देखो दोनों पैरामीटर है, एक तो कॉन्टेक्स्ट का है, कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है वो। दूसरा पैरामीटर जैसे मैंने बताया कि गीता जी में भगवान खुद कह रहे हैं कि पूरे वेद का अर्थ मैं हूँ, ये एक पैरामीटर हो गया। तीसरी बात ये कि वेद की व्याख्या करने के लिए निरुक्त और निघंटु करके दो प्रकार के शास्त्र होते हैं जो वेद की डिक्शनरी है। वेद के शब्दों का अर्थ लौकिक शब्दों के जैसा नहीं होता है, इसलिए उनका अर्थ कैसे निकालना, क्या समझना, इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं। व्याकरण पूरा शब्द शास्त्र इसीलिए प्रकट हुआ है। वैदिक व्याकरण और लौकिक व्याकरण में भी इनमें भेद है, तो इन सारे पैरामीटर्स को चेक करना चाहिए इस बारे में। जहां जहां महाप्रभु जी का खंडन किया है वहां वहां महाप्रभु जी ने इन सारे पैरामीटर्स को कंसिडर किया है, अणुभाष्य में हम देखें तो, और शास्त्र प्रकरण के परमत निराकरण प्रकरण में। और दूसरा तीसरा चौथा पैरामीटर ये होता है कि वेद में इंटरनल कोई कॉन्ट्राडिक्शन होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने किसी एक वचन का ऐसा अर्थ निकाला जो किसी दूसरे वचन का बाध करता हो, दूसरे वचन को कैंसिल करता हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए पूरा का पूरा वेद एक होने से उसका एक सिमिलर अर्थ निकलना चाहिए जिसमें सिंगुलरिटी हो। तो ये सारे पैरामीटर्स चेक करके और किसी शब्द का अर्थ निकालना चाहिए, ये प्रक्रिया है। बट इसमें अगर आपने शब्द अर्थ तो ठीक है, बट जब कॉन्टेक्स्ट लेवे है तो कॉन्टेक्स्ट जब लेवे तब तो लक्षणा ही आ जाए ना? नहीं, कॉन्टेक्स्ट में लक्षणा नहीं आती है। मतलब मेरा मानना है कि अगर जब मैं कोई कॉन्टेक्स्ट देख रही हूँ एक सेंटेंस में, तो वो तो मैं मेरी लक्षणा से कॉन्टेक्स्ट देखूंगा कि ओके इसमें ये कहो है या इसमें वो कहो है, बट कॉन्टेक्स्ट भी। इसीलिए मैंने कहा कि जब मान लो कि हमने किसी एक वाक्य का एक अर्थ निकाल लिया, लेकिन वेद के ही किसी दूसरे वचन से उसका अर्थ कैंसल हो जाता हो, तो इसका मतलब ये है कि तुमने जो कॉन्टेक्स्ट सोचा वो गलत है। तो कोई एक पैरामीटर से अर्थ नहीं निकलेंगे, इन चारों पांचों सभी के पैरामीटर्स को कंसिडर करना जरूरी है। इसीलिए महाप्रभु जी ने गीता, भागवत और ब्रह्मसूत्र चारों की कोरोलरी में एक वाक्यता से जो अर्थ निकलता हो उसे प्रमाण माना, किसी एक को प्रमाण नहीं माना। इसीलिए श्यामू काका जी हमेशा ये आज्ञा करते हैं कि हमारे वहां चार प्रस्थान नहीं है, एक वाक्यता पन्न होके चारों प्रस्थान है। वेदाः व्यास सूत्राणी चैव ही समाधि भाषा व्यासस्य, इस कोरोलरी में एक वाक्यता पन्न होके अर्थ निकलता है। मात्र वेद से मुझे जो समझ में आया उससे अर्थ डिसाइड नहीं करना है। उसी को लास्ट में महाप्रभु जी ने कंक्लूड करते हुए ये आज्ञा दी कि कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ते वदन्ति ही ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धस्ते ब्रह्मवादिना। मतलब श्री कृष्ण वाक्यानुसारेण, गीता के वचनों के हिसाब से जो सभी शास्त्रों का अर्थ तात्पर्य निकालते हैं उन्हें ही शुद्ध ब्रह्मवादी, कर्मवादी और भक्ति मार्गी मानना चाहिए। तो ये दूसरा पैरामीटर हो गया कि वेद गीता जी के वचनों को कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, ऐसा अगर तुम्हें वेद का कोई वचन समझ में आता हो तो तुमने जो अर्थ सोचा है वो गलत है। हाँ, तो इसमें तो हम लोग काफी नैरो डाउन हो सकते हैं, तो बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मीनिंग निकल रहे हैं दो, बट किसी को कुछ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मीनिंग निकल रहे दो पर कोई किधर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा है, तब जाके तो कौन सी। अगर वेद, गीता, भागवत और ब्रह्मसूत्र इन चारों को एक वाक्यता पन्न करने के बाद अगर दोनों अर्थ अविरुद्ध हैं तो दोनों अर्थों को लिया जा सकता है, विरुद्ध हैं तो किसी को नहीं लिया जा सकता। ये कॉमन पैरामीटर है। ओके, ठीक है, समझ। और ये चारों में मैच होना चाहिए, ये प्राइमरी कंसिडरेशन है महाप्रभु जी का, कि ऐसा वेद का अर्थ नहीं हो सकता है जो
कैंसिल करता हो, ऐसा गीता या भागवत का वचन नहीं हो सकता है जिसका अर्थ वेद से निकलता ना हो। तो ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, इन चारों को जो फुलफिल करता हो ऐसा अर्थ कोई भी हो तो स्वीकृत है। इस रिक्वायरमेंट को जो फुलफिल ना करता हो ऐसे कोई भी अर्थ हो उसे महाप्रभु जी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब समझ गए। हेलो राजा। हाँ हाँ उमंग। राजा प्रश्न ऐसा હતો कि महाप्रभु जी के पहले कोई ने ये अभिधा शक्ति सु वेद को निरूपण या अर्थ कियो ही नहीं कि कोई हते जो महाप्रभु जी के पहले भी, क्योंकि शंकराचार्य की बात करें तो शंकराचार्य के बाद भी 3 आचार्य हो गए हैं, जैसे निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, तो उनको हमारे मत के साथ कोई सिमिलैरिटी है कि वो भी लक्षणा स्वी कर रहे हैं? एग्जैक्ट लक्षणा नहीं करते हैं, लेकिन रामानुज ये कहते हैं कि तर्क से समझ आने वाला वेद का वचन प्रमाण होता है। तो पूर्ण अभिधा तो उन्होंने भी नहीं कही, और शब्द के अलावा उन्होंने ऐतिह्य वगैरह अन्य प्रमाणों को भी स्वीकार किया है, वो वही अन्य आचार्यों के बारे में भी है। तो कहते ऐसा है कि हम अभिधा शक्ति से ही अर्थ करेंगे या हमें वेद मान्य है, जैसे नैयायिक लोग भी ऐसा कहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने तर्क का उपयोग करके ब्रह्म को केवल निमित्त कारण माना है और परमाणु को उपादान कारण माना है। तो महाप्रभु जी से पहले ज्यादा करके किसी आचार्य ने इतने लेवल पर वेद को एक्सेप्ट नहीं किया है। बाकी थोड़ा ट्रेस करें तो कोई छुपे छुपे आचार्य मिल जाएं कोई अन्य मत के तो अलग बात है। बाकी मेजर करके जो रामानुज, मध्व और शंकराचार्य जी, निम्बार्क, भास्कर और नैयायिक और सांख्य, इतनी जो मेजर ब्रांचेस हैं उनमें तो महाप्रभु जी के अलावा किसी ने भी अभिधा शक्ति को पूर्णतया एक्सेप्ट नहीं किया है, और एटलीस्ट एक वाक्यतापन्न वाले प्रस्थान की बात तो कोई भी नहीं बोले हैं। भले भले राजा। રાજા સપ્તશ્લોકીમાં જે શ્રી વલ્લભાભિધા નસ્તનોતુ નિજે દાસ્યસ્ય સૌભાગ્યમ કીધું છે, એમાં જે અભિધા શબ્દ ને આ અભિધા શબ્દનો એક જ અર્થ થાય છે કે કેમ? नहीं, वहाँ अलग बात है। ત્યાં કઈ રીતે છે? અગર થોડું વિષયાંતર ન થતું હોય તો? नहीं, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है अभी के लिए। अच्छा बराबर, ओके ओके ठीक है। तो आज का यहाँ रखते हैं। इस बारे में किसी के सवाल अगर बच गए हो तो हम कल उसे शुरुआत में डिस्कस करके फिर आगे का विषय लेंगे, लेकिन इस विषय को अच्छे से समझ लेना तो अन्य आचार्यों का मत जो अब यहाँ से शुरू हो रहा है उसे समझने में थोड़ा इजी लगेगा। नहीं तो महाप्रभु जी जितना परफेक्शनिस्ट और कोई भी आचार्य हुआ नहीं, इसलिए दूसरे के मतों को मानसिक रूप से स्वीकार न कर पाने के कारण हमें वो लोग समझ में ही नहीं आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। महाप्रभु जी के सामने पूर्व पक्षी हैं, इसलिए वो जो कहना चाहते हैं सहिष्णुता से हम उन्हें सुन लेते हैं, फिर महाप्रभु जी के मत को हम दृढ़ करते हैं। तो ये अभिधा और लक्षणा को अच्छे से समझ लेना तो दूसरों के मतों को समझने में थोड़ा इजी रहेगा। कुछ पूछना है तो कल हम इसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर लेंगे। शुरुआत में आप लोग पूछ लेना, फिर आगे के सब्जेक्ट को स्विच करेंगे। ठीक है, तो आज का यहाँ रखते हैं।